सिंध में मानसून बारिशों और सैलाब से 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। अगस्त में 600% से ज्यादा बारिशें हुई। 20 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी पर मौजूद फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। 10 लाख खैमों की जरूरत है। कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। सूबाई इलेक्शन कमीशन और मुत्तल्लिका इदारों की रिपोर्ट पर फैसला हो गया। सिंध हुकूमत ने भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की थी। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। कराची का मेयर पीटीआई से होगा। उन लोगों को डर था, इसीलिए इलेक्शन मुलतवी किए गए। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा बिलाल गफ्फार की जीटीवी के साथ गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने का फैसला 24 घंटे में वापस लिया। पीडीएम जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। में बारिशों के बाद बुरा हाल। कई शहर डूब गए। हालात काबू से बाहर निकल गए। अंदरूनी सिंध के शहरों में दोबारा बारिश शुरू। सांघर डूब गया, टंडवाला यार डूब गया, खैरपुर डूब गया, नवाबशाह और मीरपुर खास डूबने के करीब। मीरपुर खास में शदीद बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। अवाम की इमदाद को पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। लाइफ बोट्स के जरिए शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। पाक फौज के दस्तों ने 500 अफराद को डूबने से बचा लिया। सूबाई वज़ीर तलात शर्जील मेमन का राहू की शाख में शगाफ पड़ने वाले मुकाम का दौरा। अपनी निगरानी में शगाफ बंद करवाया। मुताल्लिका अफसरान को राहू की शाख और होसड़ी शाख की निगरानी करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया। मुतासरीन की दादरसी को कोई मौजूद नहीं। राजनपुर की तीनों तहसीलें डूब गई। फलाई इदारे सैलाब मुतासरीन की इमदाद को पहुंच गए। डीजी खान, तोनसा, फाजिलपुर और रुझान में सैलाबी सूरत हाल। हजारों सैलाब मुतासरीन इंडस हाईवे पर इमदाद के मुंतजिर। कश्तियों के जरिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में बारिशें मसाइल की शक्ल इख्तियार कर गई। सुबह में सैलाब से अम्मात की तादाद 230 हो गई। डेरा बुक्टी में मशहूर लोक गुलकार वहाब बुक्टी का घर तबाह। कई इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खुजदार में मुतासरीन को बचाने के लिए कैंप लग गए। जिला चमन को आफत ज़दा करार दे दिया गया। कोयटा का करखसा डैम भरने के बायस स्पलवे से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। मुशीर दाखिला और पीडीएम जिया लांगू ने मानसून की मजीद बारिशों की सूरत में डैम का जायजा लिया। पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इराक के बुजुर्ग मरजा तकलीद आयतुल्लाह सिस्तानी का बड़ा ऐलान। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए खुम्से सहम इमाम की रकम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। आयतुल्लाह सिस्तानी ने पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल में घिरे लोगों के रिलीफ के लिए ये ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे कतर रंग ले आया। कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर कर दी। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। कतर की सरमायाकार अथॉरिटी कम से कम वक्त में सरमायाकारी को यकीनी बनाएगी। वज़ारत खजाना को उम्मीद।
करेंसी मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांगों पर मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया। 7 रुपए के इजाफे से डॉलर 229 पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 72 पैसे महंगा। 72 पैसे के इजाफे से इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपए 38 पैसे पर बंद। डॉलर की स्मगलिंग से मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है, करेंसी एसोसिएशन का दावा। इदारों के खिलाफ बयान और बगावत पर उकसाने का केस। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी। पुलिस की शहबाज गिल के मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पीटीआई इमरान खान का कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए पेश होने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का अहम इजलास में कानूनी टीम की मुख्तलिफ निकात पर इमरान खान को ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नफरत अंगेज बयानात पर पीडीएम क़यादत के खिलाफ मुकदमात का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। सियासी मकासद के लिए CRPC के सेक्शन 196 का गलत इस्तेमाल किया गया। सेक्शन 196 किसी ऑफिसर को FIR दर्ज करने का इख्तियार नहीं देता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एलामिया कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। जमानत मंजूर की जाए, अदालत से इस्तदा। साथ ही कहा पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। दुनिया में रेंजर्स अफसर की अहलिया के कत्ल में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम रिजवान ने 3 माह कबल रेंजर्स अफसर की अहलिया को कत्ल किया था। मुल्जिम से तफ्तीश शुरू। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने खुलने लगे। ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी चीफ ने भारत का भांडा फोड़ दिया। कहा भारत ट्विटर पर गैर कानूनी इक़दामात और कंटेंट में मुलविस है। हिंदुस्तान ने ट्विटर इंतजामिया को इंडियन गवर्नमेंट का एजेंट पे रोल पर रखने पर मजबूर किया। मुआहदे के तहत हिंदुस्तान को हसास यूजर डेटा तक रसाई हासिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के एक और रहनुमा की जानिब से शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी। वीडियो पोस्ट में शातिम रसूल साबिक MLA राज सिंह की हर्ज़त सराई। भारतीय हुकूमत की रिवायती बेहिसी गुस्ताखी पर 2 गिरोहों में दुश्मनी बढ़ाने का मामूली मुकदमा दर्ज। मुसलमानों ने कार्रवाई को नाकाफी करार दे दिया। पाकिस्तान की भी BJP के ओहदेदार की जानिब से तौहीन आमेज रिमार्क की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। वनडे और T20 पर कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। दूसरी और तीसरी पोजीशन जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों के पास। इमामुल हक 2 दर्जे तनज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। T20 की बेहतर रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान का 3रा नंबर।